रही हूँ कि आप इतना चिंतित दिखाई दे रहे हैं। यदि आप हमसे बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी प्रभु। आखिर बात क्या है? बताऊंगा अवश्य बताऊंगा। जिस मानव सभ्यता का मैंने ब्रह्मा व शंकर ने मिलकर रचना की है, मेरी चिंता का कारण उसी को लेकर है। प्रभु, आप तो तीनों देव के अंतर्यामी हैं। आप तो पल में दिन का ताल बना सकते हैं, फिर भी आप चिंतित हैं। आखिर प्रभु, ये अच्छी बात नहीं, हमें कृपा करके जरूर बताएं। और चिंता मिटाने के लिए कदम भी उठा चुका हूँ। अभी थोड़ी देर बाद सारी बातें नारद के आने के बाद स्पष्ट हो जाएगी। प्रिय, जैसी कृपा प्रभु। और संसार के पालनहार विष्णु भगवान से मिलना चाहिए और मृतलोक के समाचार उनसे बताना चाहिए। नारायण नारायण स्वीकार हो, कल्याण हो। देवर्ष आइए, पधारिए। देवर्ष, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। कहो देवर्ष, पृथ्वी वासियों के क्या समाचार लेकर आए हो? नारायण नारायण, धन्य है प्रभु, धन्य है। आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं। और फिर जब आप मुझसे पूछते हैं प्रभु, तो मैं कहना चाहता हूँ, आपने पृथ्वी पर मनुष्य की रचना तो की है प्रभु, लेकिन मानो दिन प्रतिदिन अज्ञान के अंधकार में डूबता चला जाता है प्रभु, चला जाता है। इसलिए हे प्रभु, आपसे विनती है, आप इसके बारे में सोचें, अन्यथा मानव रचना का इस पृथ्वी पर कोई औचित्य नहीं है प्रभु, कोई औचित्य नहीं है प्रभु। ज्ञान की एक किरण संसार को भेजें, जिससे मानव का कल्याण हो प्रभु। देवर्ष, आप जो विषय वस्तु लेकर आए हैं, उस विषय वस्तु को लेकर मैं पहले से ही चिंतित हूँ। धन्य है प्रभु, धन्य। और देवर्ष, पहले आप अपने मन की बात प्रकट करिए। मन में जो कुछ तुम्हारे है बतलाइए।
तेरा दिखलाई। मन में जो कुछ तुम्हारे तो प्रभु मैं बता रहा हूँ। बताइए देवर। प्रभु ध्वनि कुमत की सभी में समानी है क्या? ध्वनि कुमत की सभी में समानी है क्यों? इसके पीछे ये दुनिया दीवानी है क्या? प्रभु झूठा है दुनिया का नाता, झूठा सब संबंध है, झूठे हैं माता पिता और झूठे भाई बंद हैं। ज्ञानी नर हो गया है अभिमानी। मृतलोक में मैंने ये देखा है भाई भाई शत्रुवत व्यवहार करता है। एक पुत्र अपने माता पिता का कहना नहीं मानता और प्रभु सब मनुष्य जानवरों के समान रहते हैं। प्रभु इसके लिए प्रभु आपको कुछ करना पड़ेगा। देवर, हाँ हाँ ये प्रभु। जिस गहन बात पर मैं विचार कर रहा था वह मैं बता रहा हूँ। हे ऋषिवर सुनो इस गहन बात को, हर कोई जा फंसा के जंजाल में, स्वप्न माया में जाकर सभी है फंसे, बेवजह जा रहे काल खेल। हे प्रभु, हे प्रभु प्रार्थना ये मेरी आपसे। हे प्रभु प्रार्थना ये मेरी आपसे। ज्ञान की एक किरण भेजे संसार। छूटे हुए आत्माएं प्रभु सुन लीजिए, छूटे हुए आत्माएं प्रभु सुन लीजिए, जिनकी नैया फंसी दीजिए। देवर, हाँ मनुष्य जीवन के दो उद्देश्य होते हैं, एक संसारिक वैभव की प्राप्ति और दूसरा परमात्मा की प्राप्ति। यदि ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो संसार के दुखों को सहन करने की सीमा तोड़ दी हो और इस संसार से ये अपने दुख से निराश हो चला हो, वही व्यक्ति देवर इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। सही तथा उसे परमात्मा की ओर मोड़ना सरल है। देवर, ज्ञान विज्ञान की कुछ खबर ही नहीं, कोई धारण करे ऐसा नर चाहिए। फैले उजियारा जग में सदा से सभी, इसलिए जिसका मन हो
की है, उसमें से एक पात्र व्यक्ति ढूंढ कौन सी गलती है बाबा जी। धन्य है प्रभु, धन्य है फैले आपका सारे संसार। अनुकरण जो करे आप की राय का, फिर कभी ना फंसे जड़ के जंजाल। इस कार्य को करने के लिए मैं सरस्वती जी को पृथ्वी पर जाने के लिए प्रेरित करूंगा। यह काम बड़ा है जटिल, किंतु शारदा स्वयं कर सकती है। मैं जाकर प्रेरित करूं है, वही संकट हर सरस्वती जी का आवाहन करेंगे। या कुंदेर तुषार हार धवला, या वीरा शुद्ध वस्त्राविता, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रथमी दैर्यो सदा वंदिता, या कुंदेन्द्र तुषार हार धवला, या वीरा शुभ्र वस्त्राविता। माते प्रणाम। आज आपने इस सरस्वती को अनायास क्षीर सागर में क्यों याद किया? काम है देवी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें याद। हे देवी जाने पृथ्वी पर कुछ मानव का कल्याण करो, जो दिव्य ज्ञान अंतस में है उसका पृथ्वी पर दान करो। जो दिव्य ज्ञान अंतस में है उसका पृथ्वी पर प्रभु, अभी नहीं अनुकूल समय, अभी नहीं अनुकूल समय, मैं धरती पर जाऊंगी। ब्रह्मलोक का ब्रह्म ज्ञान फिर धरती पर फैलाऊंगी। देवी, हाँ, वो अनुकूल समय कब आएगा? आपकी क्या इच्छा है? अनुकूल समय कब आएगा? क्या इच्छा है बोलो देवी, सेवा का अवसर मिल जाए, कुछ गुप्त न रखना तुम। अच्छा, तो ये बात है। अभी समय अनुकूल नहीं, अभी समय अनुकूल नहीं है, अभी देर चलने में। जो वृक्ष उगा है धरती पर वो समय लगेगा उगने में। देवर्षि नारद, नारायण नारायण। देवी, मैं समझा नहीं। देवर्षि नारद, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्षेत्रपाल रत्नाकर
जाएगा। भूमंडल पर उसके द्वारा फिर तेज यहाँ पर फैल जाएगा। नारायण नारायण, आप समझा दे। हाँ देवर्षि नारद, तो फिर जाओ और प्रस्थान करो। जो मार्ग मैंने बतलाया है उसी मार्ग पर चलकर सारा काम करो। ठीक है माते, प्रसन्न रहो। चल के लीला करे कोई संसार में, जिससे हो पृथ्वी पर ज्ञान का अवतरण। जीवक राही बने और ग्रहण भी करे, छूट जाए सदा उसका जीवन। अब मुझे पृथ्वी पर चलकर तत्परता से उपाय करना चाहिए कि क्षेत्रपाल रत्नाकर बने और रत्नाकर से वाल्मीकि के लक्ष्य को प्राप्त हो, तभी तो संसार में ब्रह्म ज्ञान का अवतरण होगा। अखिया हरि दर्शन की प्यास, अखिया हरि दर्शन देखो